करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको कल यूजर से इनपुट लेके दिखाया था और एक सिंगल सा प्रोग्राम बना के दिखाया था कि हम सिंगल प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि भाई जैसे हम कोई भी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई कैलकुलेटर बनाते हैं कोई भी, तो उसको कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से अपना कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे जावा के थ्रू। ठीक है, कैसे, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को एक एप्लीकेशन बनानी है इस तरीके से, कोई भी एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है। क्या बनानी है? कंसोल बेस्ड, कोई जीयूआई बेस्ड नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक कैलकुलेटर्स डिजाइन करने है मेरे को। जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर होते हैं अलग अलग। तो मान लो मेरे को ये डिस्काउंट कैलकुलेटर बनाना है। क्या बनाना है? डिस्काउंट कैलकुलेटर। मैं ऐसा कोई जीयूआई बेस्ड नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो इसमें मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? इनिशियल प्राइस चाहिए, जो इनपुट मांग रहा है। जैसे मानो इनिशियल प्राइस दिया मैंने 50,000। डिस्काउंट रेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दिया 5%। ऐड करना है सेल टैक्स वगैरह, वो ऐड कर सकते हो, बाकी ऑप्शनल है। और जैसे ही कैलकुलेट, जैसे ही एंटर मारूं, तो जैसे ही मैं इस पे एंटर मारता हूँ, तो ये मेरे को ये कैलकुलेट करके दे दे कि डिस्काउंट रेट क्या है और फाइनल प्राइस क्या है। ये भी इसमें इतना है। तो ये मेरा, ये तो जीयूआई बेस है। अगर मैं इसको अपने जावा के कंसोल पे करता हूँ, अपने छोटे से प्रोग्राम के थ्रू करता हूँ, तो कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको ओपन किया। तो मान लो जब भी मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, तो कौन सी क्लास को यूज करते हैं हम? स्कैनर। स्कैनर कौन से पैकेज में होती है क्लास? यूटिल। और यूटिल कौन से पैकेज में होता है? जावा। तो यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमारे पास क्या एक क्लास है, जिसको हम यूजर से, कभी कंसोल से अगर इनपुट लेना हो, यूजर से इनपुट लेना हो, तो आप स्कैनर क्लास को यूज करते हो। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई डिस्काउंट कैलकुलेट के नाम से। डिस्काउंट कैलकुलेट के नाम से इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। अब मैं करता हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटर। इसमें मेरे को चाहिए क्या क्या, देखो पहले हमें इनपुट क्या क्या चाहिए। तो इनपुट में हमें चाहिए क्या? इनिशियल प्राइस चाहिए और डिस्काउंट रेट चाहिए। इनिशियल प्राइस चाहिए और क्या चाहिए? डिस्काउंट रेट, ये चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पर सिंपल, मैं डबल टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। किस टाइप का? डबल, ताकि वो फ्लोट में भी आ जाए, पॉइंट में भी वैल्यू ले ली। तो डबल टाइप का मेरे को पहले चाहिए इनिशियल प्राइस, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इनिशियल प्राइस के नाम से। कहाँ, फिर मैंने एक डिस्काउंट रेट के नाम से भी ले लिया, तो डिस्काउंट डिस्काउंट रेट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर करा, तो ये मेरे को दो वेरिएबल चाहिए। उसके बाद मेरे को प्रिंट भी कराना है, तो फाइनल प्राइस भी चाहिए और डिस्काउंट अमाउंट। ये वेरिएबल भी मैं यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। कहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ? तो फाइनल प्राइस। तो मेरे को नीचे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनल प्राइस हो गया। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर? डिस्काउंट अमाउंट। तो ये मैंने अलग वेरिएबल बना लिए। किसके लिए? अपने मैंने पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, जो वेरिएबल मेरे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या, मैं अब मेरे को चाहिए क्या? सबसे पहले हमें इनपुट क्या चाहिए? हमें दो चीज इनपुट में चाहिए, इनिशियल प्राइस और डिस्काउंट रेट। ये दो चीज मेरे को इनपुट चाहिए। तो मैंने क्या, यहाँ पर मैंने प्रिंटर, सिस्टम डॉट प्रिंटर लिखा। प्रिंटर लिखा, और यहाँ पर मैंने कर दिया स्लैश एन स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। स्लैश टी मतलब टैब स्पेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रुप ऑफ टैब स्पेस। और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ डिस्काउंट कैलकुलेटर। क्या लिख देता हूँ? डिस्काउंट कैलकुलेटर। और यहाँ पर दो स्लैश एन लगा दिया ऐसे। तो मैंने ऐसे किया, ये मेरे को सेंटर में दे देगा डिस्काउंट कैलकुलेटर लिख के। मैंने यहाँ पर सिस्टम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किया, प्रिंट किया मैंने। और यहाँ पर मैंने लिखा एंटर इनिशियल प्राइस। क्या करा? इनिशियल, मेरे को ये चाहिए, इनिशियल प्राइस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल प्राइस के नाम से वेरिएबल तो बना ही रखा है।
तो इनपुट क्या लेंगे, S1 डॉट। अब कौन सा मेथड कॉल करूंगा जब मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, तो अगर मेरे को यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे, नेक्स्ट डबल। कौन सा कॉल करेंगे, नेक्स्ट डबल, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। फिर मैंने एसओपी किया यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट रेट। क्या लिख दिया मैंने, डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आ गया डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट डबल। यहाँ पर भी कर दिया मैंने नेक्स्ट डबल कर दिया, क्या दिया, नेक्स्ट डबल। तो ये दो चीज मैंने इनपुट ले ली, ये दो चीज क्या ले ली मैंने, इनपुट ले ली। भाई इस तरीके से हमारा ये चीज चाहिए। अब मेरे को प्रिंट क्या कराना है, आउटपुट क्या देनी है मेरे को, फाइनल प्राइस चाहिए और डिस्काउंट अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो इनिशियल प्राइस है मेरे पास, इनिशियल प्राइस इनटू में डिस्काउंट रेट। इनिशियल, वीडियो बंद कर लो भाई अपनी, ठीक है, इनिशियल प्राइस इनटू में डिस्काउंट रेट। तो इनिशियल प्राइस इनटू में डिस्काउंट रेट और डिवाइड बाय 100। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ये मेरा एक कैलकुलेट करके डिस्काउंट। और फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस हमारा होगा कि जो हमारा इनिशियल प्राइस है माइनस में डिस्काउंट अमाउंट। तो ये हमारा फाइनल प्राइस हो जाएगा, क्या जाएगा, फाइनल प्राइस। मैंने एसओपी कर दिया यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, और यहाँ पर मैंने लिखा फाइनल प्राइस, जो भी हमारा फाइनल प्राइस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइनल प्राइस को प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से एसओपी किया, और यहाँ पे लिया डिस्काउंट अमाउंट। क्या ले लिया, डिस्काउंट अमाउंट प्रिंट कराना, तो डिस्काउंट अमाउंट ले लिया। और डिस्काउंट अमाउंट हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से, समझ में आया, इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को सेव करके चलाता हूं, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने ओपन इनटू किया CMD, और मैं यहाँ पर जावा सी डिस्काउंट कैलकुलेट डॉट जावा कंपाइल किया मैंने इसको। तो यहाँ पर हमें एक एरर दे रहा है। अब देखते हैं एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल S1 डॉट, क्योंकि हमने स्कैनर क्लास का क्या नहीं बनाया अभी, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टम डॉट इन। तो हमने इसीलिए स्कैनर क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, इसलिए हमें एरर दे रहा था। अब अगर मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट कमांड कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल फाइंड्स जावा डिस्काउंट कैलकुलेट, और जैसे एंटर मारता हूँ तो इनिशियल प्राइस कितना हो गया हमारा, इनिशियल प्राइस हो गया मेरा, मान लो मैंने दिया 50,000 और डिस्काउंट रेट दिया 5%। तो जो प्राइस यहाँ पर आ रहा था वही सेम हमारा क्या आ रहा है, इधर भी हमें प्रिंट कर रहा है। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन हमने, जैसे कि अगर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की बात करूं तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो, जो जिसमें अब ये कैलकुलेटर हो गया आपका। आप कभी भी इसको, अभी इसकी EXE बनती है, क्या बनती है, आप इसको EXE में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जावा तो डॉट क्लास फाइल बनाता है। तो आपका ये सिंपल सा कैलकुलेटर हो गया, आप कितना भी अमाउंट डालोगे डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे देगा कि भैया इतना आपको डिस्काउंट दिया गया है, कितने रुपए का, इतने रुपए का। समझ में आया, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताया कि हम इसको किस तरीके से हम इसमें यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको चला रहे हैं। तो मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक मिनट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको ये प्रोग्राम करके दिखाया, तो मैंने आपको कल अर्थमेटिक ऑपरेशंस करके दिखाए थे। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो मैंने 2 नंबर इनपुट लिए था, उसके बाद उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर जो आता है वो आता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या आता है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर। तो अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात करता हूं,
इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें अलग अलग तरीकों से, जैसे लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन और इक्वल होता है, ग्रेटर देन और इक्वल होता है, डबल इक्वल होता है, और नॉट इक्वल होता है। ये सारे ऑपरेटर होते हैं कौन से? इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? रिलेशनल ऑपरेटर। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। एक यहाँ पर क्या होता है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, उसका जो रिजल्ट है, यानी अगर आप कभी भी किसी नंबर को कंपेयर करते हो, जैसे कि मान लो आपने लिखा कि 4 इज ग्रेटर देन 6, ये मैंने एक कंडीशन लिखी 4 इज ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन सही है गलत है? क्या मेरा 4 ग्रेटर देन है 6 से? नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट है हमारे जावा में, इसका रिजल्ट सी और सी प्लस में इसका रिजल्ट आता है 0 और 1 में। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। बट इन जावा, जावा बुलियन टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। जावा में बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है। तो जावा में जब भी आप किसी ऑपरेटर को कंपेयर, यानी जब भी आप कोई रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू किसी वैल्यू को यूज करते हो, तो उसका हमेशा रिजल्ट जो है वो किसमें आता है? ट्रू या फॉल्स में आता है। किसमें आता है? ट्रू या फॉल्स में। तो रिलेशनल ऑपरेटर को जब भी आप यूज करोगे, तो हमेशा वो रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। तो वो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो रिलेशनल ऑपरेटर में किसमें आता है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। और हम इसको हमेशा, जब भी आपको कई कंडीशन को चेक करना हो, किसी वैल्यू को कंपेयर कराना हो, किसी अमाउंट को कंपेयर कराना हो, किसी एज को कंपेयर कराना हो, तो हमेशा किसका यूज करते हो आप? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हो, मतलब कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हो। अब जैसे मैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर इसके अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक स्कैनर। S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्या कर दिया? स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर दिया सिस्टम डॉट इन। और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ अपनी क्लास का, मैंने एक ऑब्जेक्ट, तो मैंने 2 नंबर इनपुट लिए। क्या लिए? 2 नंबर इनपुट। यहाँ पर मैंने एक इंट num1 वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू क्या कर दिया? S1 डॉट, कौन सा मेथड कॉल करेंगे? नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया, और यहाँ पे लिया एंटर सेकंड नंबर। और एंटर सेकंड नंबर के बाद ऐसे कर दिया। ठीक है, 2 वेरिएबल लेंगे मैंने, 2 वेरिएबल हमने क्या ले लिया? इनपुट ले लिया, num1 ले लिया, और क्या ले लिया? num2 ले लिया। उसके बाद मैंने कह रहा यहाँ पर एसओपी किया। मैं कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ कंपेयर करने के, तो मैंने कहा num1 इज ग्रेटर देन num2, ऐसे लिख दिया मान लो। तो हमेशा इसका रिजल्ट किसमें आएगा? या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा? फॉल्स। मैं इस तरीके से सारे ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। इसमें लेस देन लगा दिया, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया? लेस देन और इक्वल। देखो ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब क्या होता है? अगर ग्रेटर देन है तो भी, अगर एक ग्रेटर देन है तो भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, तो भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आ गया डबल इक्वल, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया नॉट इक्वल। क्या आ गया? नॉट इक्वल। तो ये नॉट इक्वल आ गया, समझ में आया? इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, अरे गर्मी की दे रहा है, इससे चल नहीं रहा क्या? क्या?
कंपाइल किया रिलेशन जावा टेस्ट रिलेशनल और एंटर मारा, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा ट्रू और फॉल्स में आएगा। किस में आएगा? अगर मैं 2 नंबर एंटर किए यहाँ पर तो कह रहा है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। 63 मेरा 52 जो है मेरा वो ग्रेटर देन तो नहीं है 63 से, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। लेकिन फिर 63 जो 52 है मेरा लेस देन है 63 से, तो ट्रू आ गया। फिर 52 ग्रेटर देन नहीं है तो फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, और फिर इक्वल तो है नहीं लेकिन नॉट इक्वल तो है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम? रिलेशनल ऑपरेशंस। इसके थ्रू हम रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू मैं 2 नंबर को कर सकता हूँ, आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, और इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो किसमें आएगा? तो ट्रू आएगा या क्या आएगा? फॉल्स आएगा। या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा? इसका फॉल्स। समझ में आया? इस तरीके से। मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। समझ में आइए? कोई डाउट्स में? इस तरीके से।